कितने भी पतले झाड़ू जैसे झड़ते हुए बाल क्यों ना हो, इस रेमेडी को एक बार लगा करके देखिएगा। बाल मोटे होंगे, सिल्की शाइनी होंगे, जैसे अभी आप मेरे देख रहे हो। रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको लेना है दही। आप अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग भी ले सकते हो, और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ अपने स्कैल्प में ही लगाना है ये रेमेडी, तो आप उस हिसाब से 2 से 3 चम्मच आपने लेने हैं। ठीक है, अगर आपके बाल लॉन्ग लेंथ के हैं तो उस हिसाब से क्वांटिटी को आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं सिर्फ स्कैल्प में ही लगाने वाली हूँ, तो मैंने यहाँ पे 2 से 3 चम्मच दही के लिए हैं। दही जो है बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, विटामिन से भरपूर है। साथ ही साथ इसमें विटामिन B12 पाया जाता है, जो कि बालों को जड़ों से मजबूत करता है। विटामिन B5 है, जो कि बालों के टूटने को कम करता है। विटामिन B2 है, विटामिन D भी है, विटामिन A भी है, मिनरल्स भी हैं जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम। इसके अलावा भी जो ये आपका दही है, ये आपके बालों को सिल्की और शाइनी बनाने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि प्रोटीन भरपूर मात्रा में है और ये आपकी स्कैल्प को हाइड्रेशन भी देता है। चलिए जी, इसके बाद अब सेकंड जो आपको इसमें इंग्रेडिएंट लेना है वो है आपका लाल लाल टमाटर। जी हाँ, ये जो टमाटर है ये सिर्फ सब्जी के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये आपके बालों की ग्रोथ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि सभी जानते होंगे आपकी टमाटर जो है बहुत ही रिच सोर्स है विटामिन C का। ये बालों की जड़ों को बिल्कुल मजबूत करने में हेल्पफुल है। अगर हेयर फॉल होता है ना तो बहुत फायदेमंद है। बाकी जिनको बाल लंबे करने हैं उनके लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि इसमें विटामिन K भी पाया जाता है, जो कि ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और बालों की ग्रोथ जो है बहुत ही तेजी से होने लगती है। विटामिन A भी इसमें पाया जाता है, विटामिन B6 भी है, विटामिन B9 भी है, जो कि जैसे आपके स्कैल्प में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उन सब चीज़ों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। इसके अलावा ये जो टमाटर है इसमें मिनरल्स भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स का भी ये खजाना है। ठीक है, तो ये हमें लेना है। अब कैसे हम इसको ऐड करेंगे, इसको हमने क्या करना है कि इसको कट कर लेना है, या फिर आप डायरेक्ट भी इसको क्या कर सकते हो कि इस तरह से ग्रेटर की मदद से इस तरह से ग्रेट कर लेंगे, और इसका जो जूस है वो आपने यहाँ पे ले लेना है। ठीक है, डायरेक्टली आप ये काम कर सकते हो। बाकी आपको लगता है कि बालों में कुछ फंस सकता है, तो आप इसको क्या करें कि इसको साइड में आप मतलब इसको ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लें, फिर कोई भी कॉटन का कपड़ा लेकर के इसका जो रस होगा ना वो छान लीजिएगा और वो यहाँ पे ऐड कीजिएगा। बाकी अगर आप कंफर्टेबल हो कि नहीं जैसे है वैसे ठीक है, तो आप इस तरह से डायरेक्टली भी इस दही के अंदर इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे भी आपको सुटेबल लगे, क्योंकि मैं सिर्फ स्कैल्प में ही इस्तेमाल कर रही हूँ, बालों में नहीं लगाना है मुझे, तो इतना फंसने का मुझे झंझट लगेगा नहीं। बाकी मैं इसको यूज़ करती रहती हूँ तो ऐसा नहीं होता है। और बाकी अगर आपको पूरे लेंथ में लगाना होता है तब फिर कई बार ऐसा होता है कि खुले पानी की आपको ज़रूरत महसूस हो जाती है। तो कहीं कहीं पे देखो जी सप्लाई में पानी भी बहुत कम आता है, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से जो भी आपको सही लगेगा उस तरीके से आप इसको यूज़ कीजिएगा। तो इस तरीके से आपने पूरे टमाटर को बढ़िया तरह से ग्रेट कर लेना है, और अगर आपको लगे ऐसे तो आप इसको फिर छान करके इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है जी, तो टमाटर को हमने इस तरीके से ले लेना है। एंड इसके बाद अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें जाएगा वो है आपका नींबू। जी हाँ, नींबू भी ज़रूर लीजिएगा। एक तो ये आपकी स्कैल्प को हाइड्रेशन देगा, साथ ही साथ विटामिन C का बहुत रिच सोर्स है, तो आपके बालों को ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आधा कटा हुआ नींबू का रस मैं ले रही हूँ और इसको भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी। ठीक है, बाकी अगर आपके बालों में कुछ किसी तरह का इन्फेक्शन है, या फिर आपको जैसे फोड़े वगैरह हो जाते हैं कई बार बालों के अंदर पिंपल की तरह, तो ऐसा कुछ हुआ है तो आप नींबू को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि जब आप इसको लगाओगे तो इसमें लगाते ही आपको जलेगा। तो इसलिए आप अपने हिसाब से, तभी मैं बोलती हूँ ना, रेमेडी जब भी बनानी होती है तो अपने आप को ध्यान में रखते हुए कि हमें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, वो आपको पता होगा। अब मेरे को इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं तो सारी चीज़ों को ईजिली लगा सकती हूँ। तो आपको अपना देखना है कि हाँ मैं ये चीज़, बाकी कोई भी ऐसा नेचुरल इंग्रेडिएंट जो सूट ना करता हो तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट जाएगा, पहले हमें उसको पकाना पड़ेगा। तो आपने क्या करना है कि एक आयरन का बर्तन लेना है और उसमें इस तरीके से 1 गिलास डाल देंगे पानी का। ठीक है, बर्तन आयरन का मैं इसलिए ले रही हूँ ताकि आयरन के गुण भी मेरी रेमेडी को मिल जाएं। और आपने देखा ही होगा कि मैं मैक्सिमम अपनी जो रेमेडीज़ बनाती हूँ वो आयरन के इसी बर्तन में बनाती हूँ, क्योंकि आयरन के गुण जब आपके बालों में जाएंगे तभी आपके बाल जो है ना बहुत ही तेज़ी से ग्रो करेंगे। तो चलिए, अब क्या इसमें हमें ऐड करना है, हमने इसमें लेनी है 1 चम्मच चाय पत्ती। अगर आप चाय पत्ती लेना चाहते हैं तो चाय पत्ती ले लीजिए, अगर आपके पास ना हो और अगर आपके पास घर में कॉफ़ी है तो आप कॉफ़ी भी ले सकते हैं। दोनों ही इंग्रेडिएंट हमारी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं।
कॉफ़ी है, चाहे से आपकी ये चाय पत्ती है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये बालों को जड़ से मजबूत करने में बहुत हेल्पफुल है और बालों को ये सिल्की शाइनी बनाते हैं। साथ ही साथ दोनों ही चीज़ें आपके बालों को एक हल्का कलर भी देती है, मतलब एक बरगंडी सा कलर आपने देखा ही होगा कि कॉफ़ी और चाय पत्ती के जब आप बॉईल करोगे तो एक मतलब कलर निकल के आता है। तो इसी तरह से आपके बालों में भी चढ़ता जाता है और आपके बालों को अगर आप चाहते हो ना बहुत ज़्यादा रफ हो चुके हैं और सिल्की शाइनी बनाना चाहते हैं तो आप कॉफ़ी का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। मतलब जो भी रेमेडी करते हो ना आप, तो उसमें कॉफ़ी ज़रूर लगाएं, या फिर ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है तो कॉफ़ी का एक सैशे लीजिए 2 रुपए का, उसको थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स कीजिए और उसको अपने स्कैल्प में लगा लीजिए, अगर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहते। अगर इतना भी आप करोगे ना तो तब भी आप देखोगे फ़र्क खुद ब खुद अपने बालों में, बालों की ग्रोथ में भी और आपकी हेयर फॉल में भी, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं इनमें कैफीन्स होते हैं जो कि बालों के ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं और बाल बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। साथ ही जिनको हार्मोनल चेंजेस की मतलब होता है ना, जब हमारी एक एज के बाद हार्मोन चेंज होना शुरू होते हैं, उस दौरान भी हमारे बाल बहुत सारी महिलाओं के साथ होता है कि बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो उस केस के लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। बाकी अगर आपके बालों में एक्स्ट्रा ऑयल बार बार बनता रहता है, डैंड्रफ जिसकी वजह से फिर हमें फेस करना पड़ता है, तो उस एक्स्ट्रा ऑयल को कंट्रोल करने का भी ये काम करता है। तो आपकी जो डैंड्रफ हो जाता है, रूसी जिसे हम बोलते हैं, वो भी इससे ख़त्म हो जाता है। तो चलिए जी, अभी हमारा पानी जो है वो बॉईल हो चुका है। हमेशा मैं पानी को बॉईल करने के बाद ही रेमेडी का इस्तेमाल करती हूँ, जो इन्ग्रीडियंट मुझे ऐड करना होता है। ऐसा इसलिए करती हूँ, बहुत बार हमारा जो पानी होता है ना उसमें भी बहुत इम्प्योरिटीज़ होती है और बाल हमारे उसकी वजह से भी झड़ते हैं। तो अगर आपको इस तरह का डाउट हो तो पहले कृपा करके अपने बाल मतलब जो पानी है उसको अच्छे से गर्म कर लें, फिर ही उसमें इंग्रेडिएंट ऐड करें, ठीक है। तो अब ये जो हमने चाय पत्ती इसमें ऐड करी, इसको अच्छे से हम बॉईल होने देंगे, मतलब 5-7 बॉईल आने देंगे। काढ़ा नहीं बनाना है हमने, बस इतना कर हमने इसको बॉईल होने देना है। तो इस तरह से आपने 2-4 बॉईल आने देने हैं चाय पत्ती में। और एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूं कि चाय पत्ती जो होती है ना, सीधे ही अपने बालों में कभी नहीं लगानी चाहिए, किसी न किसी चीज़ के साथ डाइल्यूट करके ही इसे लगाएं, क्योंकि ये क्या करती है, आपके बालों को ड्राई कर देती है। जैसे मैंने बताया, एक्स्ट्रा ऑयल को सोखने का काम करती है, तो बालों को के जो स्कैल्प हो गए वो थोड़े से ड्राई हो जाते हैं। दूसरे डायरेक्टली इसको कभी नहीं लगाना है और बहुत ज़्यादा बार भी नहीं लगाना है। हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही आप लगा सकते हो। बार बार इस मतलब किसी रेमेडी में भी अगर लगा रहे हो तो हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही लगाएं, इससे ज़्यादा आप बिल्कुल ना लगाएं। और अगर आप अपने बालों में बिल्कुल एक नेचुरल चमक चाहते हो ना, तो बस जी दोनों में से, चाहे कॉफ़ी चाहे से आपकी चाय पत्ती, इनको आप यूज़ करना शुरू कर दीजिए। चलिए, अभी आपका जो पानी है वो रेडी हो चुका है और इसमें एक काला सा कलर आया है आयरन के गुण की वजह से। बाकी चाय पत्ती का कलर तो एक मीन्स ब्राउन सा कलर होता ही है। तो चलिए जी, अब इसको थोड़ी सी देर हम ठंडा होने देते हैं। तो अभी जो है थोड़ी सी रेमेडी ठंडी हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, इस तरीके से अपनी रेमेडी को ध्यान में रखते हुए, जैसे ही आप ऐड करोगे, क्योंकि मैं गर्म ऐड कर रही हूँ, तो एकदम से मिक्स करते रहें और यहाँ से आपको अपनी जो रेमेडी है इसकी कंसिस्टेंसी का भी पता चल जाएगा। तो जिन्होंने अपने मतलब ज़्यादा दही का इस्तेमाल किया है तो उनके लिए यहाँ पे आपका जो ये पानी है वो ज़्यादा लगेगा, और बाकी जिन्होंने बिल्कुल स्कैल्प पे ही लगाना है और बिल्कुल पतला पानी नहीं बना देना है आपने इसका, तो इस तरीके से आप डालते जाएं और मिक्स करते जाएं, ठीक है। जितना आपका यूज़ हुआ उतना आप यूज़ में लाइए और बाकी को आप रख सकते हैं इस तरीके से। और अब चलिए इसके अंदर आपको और क्या ऐड करना है, देखिए जी इस तरीके से। अब ये बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, बिल्कुल सही सी कंसिस्टेंसी में है। अब इसमें देखो एक और चीज़ मैं ऐड करूँगी, वो है सरसों का ऑयल। हम जो है ज़्यादातर सरसों का ऑयल ही लगाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि कोकोनट ऑयल जो है आजकल सर्दियों में जम जाता है और इसलिए मैं ज़्यादातर यही यूज़ करती हूँ। बाकी आप चाहें, अगर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे। हेयर ऑयल आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और हेयर ऑयल ज़रूर ऐड करें, क्योंकि हेयर ऑयल जो होता है हमारे बालों को पोषण देता है। और ये भी एक रीज़न होता है कि हमारे स्कैल्प जो है बहुत ज़्यादा ड्राई होते रहते हैं, हम ध्यान नहीं देते। तो ऑयलिंग आपको हफ्ते में 1 बार तो ज़रूर ही करनी चाहिए। बाकी इसके अंदर देखो जी, मैं ऐड करी हूँ ग्लिसरीन। ग्लिसरीन क्यों, देखो स्कैल्प जब तक आपके सही नहीं होंगे तब तक आपके बाल जो हैं टूटते ही रहेंगे। तो आप चाहें तो यहाँ पे शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शहद मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि देखो देख ही सकते हो बिल्कुल बुरी तरह से ये जाम हो चुका है। बाकी ग्लिसरीन भी सेम वही काम करेगी जो शहद करता है। ये एक हीलिंग का काम करती है। अगर आपके
स्कैल्प में किसी भी तरह का इन्फेक्शन रहता है उसको ट्रीट करने का काम करेगी, और जो आपका हेयर फॉल है उसको बिल्कुल स्लो डाउन कर देती है। इंस्टेंटली आपको रिजल्ट मिलता है। आप रेमेडी को यूज़ करके देखोगे तभी पता चलेगा भाई, जब आप यूज़ करते हो। और ये जो रेमेडी है इंस्टेंटली आपके बालों के झड़ने को भी कम करेगी और बालों की रीग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और अगर आप पूरे बालों की लेंथ में लगाते हो तो जो आपके झाड़ू जैसे बाल हो जाते हैं ना आजकल सर्दियों में हमारे बहुत ही ज़्यादा रूखे बेजान, तो वो भी आपके सही हो जाएंगे। एक शाइन आएगी बालों में। हमने इसमें जो ये कॉफ़ी नहीं, चाय पत्ती का इस्तेमाल किया है, बाकी आप कॉफ़ी भी ले सकते हो जो भी इजीली अवेलेबल होगा। तो इस तरीके से फिर आपने इसको बनाना है। हफ्ते में 2 बार आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरीके से लगाना है मैं चलिए वो भी दिखा देती हूँ आप। तो ये रही हमारी रेमेडी। बाकी चलिए मैं इसको आपको अप्लाई करके भी दिखा देती हूँ। बाकी मौसम का हालचाल आप देख ही सकते हो। तो देखिए आपके लिए ही मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और इसके बाद मेरे को बालों को भी धोना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है। तो भाई इसके लिए एक लाइक तो बनता है। बाकी अगर चैनल पे आए हो नए तो कर लेना सब्सक्राइब, इसी तरह की और भी अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए। बाकी स्किन केयर, हेल्थ केयर सबसे रिलेटेड वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगे, तो उनको भी देखना बिल्कुल ना भूलें। अब देखो जी, अगर आपने सिर्फ स्कैल्प पे ही लगाना है तो इस तरीके से लें और अच्छी तरह से अपने स्कैल्प पे से इस तरह से बालों को हटा हटा करके आपने मसाज करना है। लगा करके आपने मिनिमम आधा घंटा छोड़ें, मैक्सिमम आप 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, 5 घंटे जितना आपके पास है रख सकते हो, क्योंकि नेचुरल चीज़ें हमने इसमें इस्तेमाल की हैं। बाकी अगर आप अपनी पूरी लॉन्ग लेंथ पे भी लगा देते हो, देखो जी अच्छी खासी मेरे भी बालों की लेंथ है, घने भी हैं, देख ही सकते हो आप, अच्छे खासे घने हैं बाल। तो यही है कि मैं नेचुरल रेमेडीज इस्तेमाल करती रहती हूँ। आप मुझसे पूछते हो कि क्या है बालों का राज, तो ये है। तो ऐसा ऐसा है। बाकी आपको ध्यान तो देखो जी रखना पड़ता है, खान पान के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप सोचे कि बस रेमेडी ही लगाते रहें तो देखो जी न्यूट्रिशन जितनी आपकी बॉडी को चाहिए वो तो आपको लेने ही होते हैं। हरी सब्जियां खाइए, फ्रूट जूस पीजिए, तो यही बस थोड़ा बहुत ध्यान देना होता है। एंड आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।